प्रिय छात्रों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का पहले क्वेश्चन का सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। चलिए, हमने कल आपको इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था और आपको साथ में ये भी बताया था कि शांत और अशांत आवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं, या थोड़ा सा आपको रिवीजन करना हो, चलिए रिवीजन करवा देते हैं कि शांत आवर्ती संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो यदि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंडों या गुणनखंड यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं तो उन्हें हम शांतावर्ती संख्याएं कहते हैं। और यदि किसी भी हर का या किसी भी परिमेय संख्या के जो हर का गुणनखंड है वो यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है तो आपका अशांत आवर्ती कहलाएगा। और आज हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपका ये जो चैप्टर पहला है ये आज समाप्त हो जाए और कल से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दी गई परिमेय संख्या। तो लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या। क्या दी हुई है आपको परिमेय संख्या? आपको परिमेय संख्या दी हुई है 17/8। तो आपको लिखना है कि हर 8 के अभाज्य गुणनखंड। और आप लोग पिछली कक्षाओं से एक ही सीख चुके होंगे कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करते। तो आपको 8 के अभाज्य गुणनखंड सबको पता होंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर 3। और हम अपने आप इसमें 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 की पावर जो 0 हो उसका मान 1 होता है। कल हमने आपको बताया ही था कि यदि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लगा दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। और 1 का गुणा अगर हम इस संख्या से करेंगे तो कोई भी प्रभाव इस संख्या पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो पुनः हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है या उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आगे लिखते हैं कि परिमेय संख्या 17/8 के हर के गुणनखंड 2 की पावर 3, 5 की पावर 0 या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। अतः यह परिमेय संख्या शांत आवर्ती होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बताया कि अगर किसी भी संख्या के हर का जो गुणनफल है वो यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है तो वो परिमेय संख्या आपकी शांत आवर्ती कहलाएगी। चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन का तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम सारे नंबर नहीं बताएं क्योंकि इसमें नंबर 10 हैं। तो 10 अगर क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आप लोग इसको होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। एक हम आपको बताए दे रहे हैं क्वेश्चन जो कि अशांत आवर्ती का है, तो आप लोग सीख लीजिए कि अशांत आवर्ती को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों,
ये आपका तीसरा नंबर है, लिखा है 64/455। अब हम लोग फिर से वैसे ही करेंगे कि दी गई संख्या या परमेय संख्या लिख सकते हैं आप, दी गई संख्या बराबर 64/455। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हर 400 जो कि 55 है के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आपको पता है कि 455 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं। अगर नहीं पता आपको तो चलिए मैं आपको रफ में निकाल कर सिखा दे रहा हूँ, देखते हैं। चलिए देखिए, हम लोग रफ में 455 के जो अभाज्य गुणनखंड निकाले ले रहे हैं आपको। सबसे पहले हम लोग, अगर नहीं मालूम चल रहा है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लास्ट में 5 है, तो सबसे पहले आप 5 से काट लीजिए। 5 से जब काटेंगे तो 5 नहीं 45, 5 एक 5। अब अगर पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा तो आपको पता है जो 91 होता है वो 7 के पहाड़े में होता है, तो 13 बार में कटे, क्योंकि 13 से तो 91 होता है। अब ये कट गया 13 से, तो आपको पता चल गया कि जो 455 है, इस 455 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपके 5 × 7 × 13 है। तो चलिए लिख लेते हैं 5 × 7 × 13। तो लिखेंगे 5 × 7 × 13। अब हमने देखा कि जो 4 से 55 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारे 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप के नहीं हैं, तो अतः हम कह सकते हैं कि यह एक अशांत आवर्ती संख्या है। तो नीचे लिख लेंगे कि परिमेय संख्या 64/455 के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के नहीं हैं, इसलिए यह एक अशांत आवर्ती होगी। तो देखिए, अशांत आवर्ती कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप लोग शांत और अशांत के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोग सारे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं कि कितने क्वेश्चन बाकी हैं बुक में। देखिए, ये रहे आपके, मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया है और आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करवा दिया है। बाकी आपके जो बचे क्वेश्चन है 15/1600 का है, ये और ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने। जैसे कि इसमें देखिए ऑटोमेटिक लिखा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका शांत होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो गुणनखंड है पहले से ही किए हुए हैं और 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के पहले से दिख रहे हैं। अगर आप इसकी बात करें तो ये नहीं होगा, क्योंकि 343 लिखा हुआ है। ये हो सकता है ये। अब आप इसमें देखिए, इसमें आपको डाउट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का तो है, लेकिन साथ में 7 की पावर 5 लिखा हुआ है। तो ध्यान दें, मैंने आपको ये बताई थी कि शांत आवर्ती संख्याएं वही होंगी जिनमें केवल, मैंने केवल शब्द लगाया था कि जिनमें केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के ही गुणनखंड हों, ओनली वही संख्याएं शांत आवर्ती संख्याएं कहलाएंगी। तो ध्यान दें, ये आपका शांत आवर्ती नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा एक 7 की पावर 5 भी शामिल है, जो कि अशांत आवर्ती का है। इसलिए ये संख्या आपकी अशांत आवर्ती कहलाएगी। आपकी ये संख्या भी अशांत आवर्ती होगी, क्योंकि इसमें 15 लिखा है हर, और 15 के जो गुणनखंड होते हैं 3 × 15 होते हैं। और रही बात इसकी, तो ये आपका 25 चौको 100 होता है, यानी कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो ये आपका शांत होगा। और इसकी ये 21 × 10 लिखा हुआ है, और तो ये होगा आपका 7 × 3 × 2 × 5, तो ये भी आपका अशांत आवर्ती कहलाएगा, क्योंकि इसके भी जो गुणनखंड हर के हैं वो आपके 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के नहीं हैं। तो
आज एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। कल से हम आपका एक नया चैप्टर, दूसरा चैप्टर सॉल्व करें। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें 2 क्वेश्चन और हैं आपके, तो इनमें कोई मतलब नहीं है। देखिए उन क्वेश्चनों को भी आप देख लीजिए। इनमें लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो आपको मैंने बताया ही है कि इसमें कौन कौन से सात हैं, तो आपको उन्हें भाग देकर लिख देना है। जो कि आपका भागफल है वही चीज़ पूछ रहा है कि भागफल आपका कितना आएगा, ओनली उनका बताना है जिनमें जो वैल्यू आपकी शांत हो। ठीक है। और इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता नहीं है। अगर आपको सॉल्व करना है तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे इसमें आपका लिखा हुआ है पहले नंबर में 43.123456789 और इसके बाद आपकी कोई संख्या नहीं लिखी हुई है। तो आप इसको लिख सकते हैं 43 और इसको हटा के आप नीचे 100 लगा सकते हैं कि यानी कि यहाँ पर जब इसको हटाते हैं तो दशमलव के नीचे सिर्फ हम 1 लिखते हैं। और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो लगा देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और साथ में पूरी संख्या यही हम उतार देंगे। इसके बाद उसने कहा है कि आप q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आपको इसके गुणनखंड कर लेने कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड करना सिखा दिया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अलग तरह का, तो इसको भी देख लीजिए। 0.120 फिर 1200 फिर 12000 होंगे। इसके बाद 124 टाइम्स 0। इसके बाद आगे इस तरह सीरीज चलती जा रही है। तो इन क्वेश्चनों में ध्यान देना है कि 0 इसके बाद जहां से सीरीज बदल रही है, यानी कि 120 के बाद बार बार संख्याएं आपकी चेंज हो रही हैं, तो लिख देंगे 120 और इसके बाद इस पूरे के ऊपर बार लगा देंगे। इस बार का मतलब होता है कि जिसके ऊपर लगा होता है तो ये पूरी संख्या लिख दी जाती है। और कितनी संख्याओं के ऊपर लगा है 3 संख्याओं के ऊपर, तो 3 बार आप 9 लिख देंगे। और अब आपको इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं जो कि मैंने आपको सिखाए हैं। और रही बात अगले नंबर की, तो लिखा है 43.123456789। अब इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा है। तो मैंने आपको बताया ही है कि ये जो संख्या लिखी है पूरी, ठीक दोस्तों, आपको ऐसे ही सॉल्व कर लें जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाया। और देखिए इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो कल हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे और सेकंड चैप्टर के साथ। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।